हाय, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल जायरोबिज़ में, जहाँ हम स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बढ़ने की वजह से सेबी जो नए रूल्स लाने का सोच रही है उस पर बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू की जाए। सेबी इंडिया के मार्केट रेगुलेटर आपके वेल्थ से जोड़कर इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग का अमाउंट डिसाइड करना चाहता है, ताकि यंग इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। यह आइडिया अभी एक्सपर्ट्स के बीच पर डिस्कस हो रहा है। इंडियन शेयर प्राइसेस अभी रिकॉर्ड हाई पर है और यंग रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में बड़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, तो छोटे इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव में नुकसान हो सकता है, इसलिए रेगुलेटर वरीड है। डेटा के हिसाब से लास्ट 3 साल में रिटेल इन्वेस्टर्स की डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कंट्रीब्यूशन ने 500% तक का ग्रोथ देखा है मार्च तक। पिछले फिस्कल ईयर में लगभग 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स, जो मोस्टली 30 के लोग हैं, उनको नुकसान हुआ है और एवरेज लॉस जो उनका हुआ है वो करीबन 1,10,000 रुपए का हुआ है, जो सेबी की एक स्टडी में मालूम पड़ा है जनवरी में। FY22 में ऑलमोस्ट 35% FNO प्लेयर्स 20 से 30 साल के एज ग्रुप में थे, जबकि FY19 में सिर्फ 11% थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ टॉप 1% से 5% एक्टिव ट्रेडर्स जो प्रॉफिट मेकर्स है, वो ओवरऑल प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते हैं 51% से 75% के रेंज में रिटेल सेगमेंट में। पहले सेबी ने ब्रोकर्स को कहा था कि उनकी वेबसाइट पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जुड़े रिस्क को डिस्क्लोज करें, लेकिन अब वो स्ट्रिक्ट मेजर पर सोच रहे हैं। यंग इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी डिस्प्रपोर्शनेट ट्रेडिंग को ट्रैक करना चाहता है और कंट्रोल करना चाहता है, तो उसके लिए वो तरीके ढूंढ रहा है। इससे फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को इनकम और नेटवर्थ से जोड़ने का डिस्कशन हो रहा है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि सेबी स्टॉक ब्रोकर्स को रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स के नेटवर्थ और इनकम को एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करें। जब ब्रोकर एक इन्वेस्टर के नेटवर्थ और इनकम को डिस्क्लोज करता है, तब एक्सचेंजेस दूसरे ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू उस इन्वेस्टर की फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपोजर को मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रेडिंग को एक लिमिट पर रोका जाएगा क्लाइंट के नेटवर्थ के हिसाब से। 2017 में सेबी ने एक सिमिलर आइडिया प्रपोज किया था, लेकिन वो छोड़ दिया गया जब ब्रोकर को क्लाइंट्स के नेटवर्थ को एक्सेस करने में मुश्किल आ रही थी। लेकिन अब ये आइडिया रिवाइव किया गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट ने इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेड्स में वाइड स्प्रेड लॉसेस को दिखाया था। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसे कि वेंचर फंड्स, हेज फंड्स, कमोडिटीज और इक्विटी डेरिवेटिव के लिए तो प्रोडक्ट सुटेबिलिटी के नॉर्म्स बाजार में कॉमन है। 2011 में साउथ कोरिया ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए एंट्री में बैरियर्स लगाए थे, जिसमें मिनिमम डिपॉजिट और कंपलसरी ट्रेनिंग शामिल की थी, लेकिन 2019 में वो रेस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया। जून तक इंडिया में ट्रेड किए जाने वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 5.56 बिलियन थी। ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में 98% शेयर कंट्रीब्यूट किया हुआ है। एक ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक NSE में निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स ऑप्शंस ने ऑलमोस्ट 98% का ट्रेडिंग वॉल्यूम कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा FY21 में FNO की टर्नओवर 27.3 लाख करोड़ थी, जो फरवरी 2023 में 208 लाख करोड़ हो गई। ये ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेड था, ऑलमोस्ट 650% का ग्रोथ है ये। तो एट प्रेजेंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री का लगभग 80% रेवेन्यू जो है वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग से आता है। तो इस कदम से यंग रिटेल ट्रेडर्स तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, सेबी और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस है वो काफ़ी बड़ा होगा। आपके थॉट्स क्या है इस पर ये कमेंट से मेंशन करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में। थैंक यू।